दोस्तों, अगर आप अपने डैड से जाकर पूछोगे कि डैड जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या आपके पास इसके लिए कोई रिटायरमेंट फंड है, तो ज़्यादातर मिडिल क्लास फादर्स का यही जवाब होगा कि बेटा आप ही हमारा रिटायरमेंट फंड हो। और दोस्तों, अगर आज आप जाकर किसी से भी कैरियर एडवाइस लोगे ना, तो ज़्यादातर लोग आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने को बोलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 20 से 25 साल पहले गवर्नमेंट जॉब में इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़कर। मेरे डैड जब 2000 में फॉरेन में काम करते थे, तब उनकी कमाई कई सरकारी नौकरी करने वालों से ज़्यादा थी। मेरे एक मामा ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी इसी लालच में कि बाहर ज़्यादा कमाई है, इस नौकरी में तो मेरा घर भी मुश्किल से चलता है। उस समय लोगों को गवर्नमेंट जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन आज जब सैलरी बढ़ी, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल है। किसी को 5-5 साल हो गए तैयारी करते हुए। गाइज, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अमीर और गरीब में जो असली डिफरेंस होता है वो उनकी माइंडसेट का होता है। इसी माइंडसेट डिफरेंस की वजह से अमीर लोग गरीब होकर फिर से अमीर बन जाते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। और अगर आज उनकी सारी दौलत खत्म हो जाए तो उन्हें फिर से अमीर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहीं अगर किसी गरीब की लॉटरी लग जाए और वो अचानक से करोड़पति बन जाए तो उसे फिर से सड़क पर आने में भी टाइम नहीं लगता। सुशील कुमार का एग्जाम्पल लेते हैं। गाइस, सुशील कुमार ने केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन आज उनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और वो वहीं उसी गरीबी में आ चुके हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। 5 करोड़ होकर भी वो कुछ नहीं कर सके और जो था वो भी खो दिया। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको अमीर और गरीब के बीच में माइंडसेट डिफरेंस को बताऊंगा और ये पूरा वीडियो रिच डैड पुअर डैड बुक पर बेस्ड है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में 2 पिता होते हैं, पहला अमीर और दूसरा गरीब। पुअर डैड बहुत पढ़ा लिखा होता है, वहीं रिच डैड हाई स्कूल ड्रॉप आउट होता है। पुअर डैड जब मरेंगे तो अपने परिवार के लिए पीछे कर्जा छोड़कर जाएंगे, और अगर रिच डैड मरेंगे तो वो हवाई के सबसे अमीर आदमी बनकर मरेंगे और वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों की दौलत पीछे छोड़ के जाएंगे। गरीब डैड बोलते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता, वहीं अमीर डैड बोलते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। सो इस किताब का जो पहला लेसन है, रिच नेवर वर्क्स फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रिच अपने बच्चों को जो सबसे पहली चीज सिखाते हैं वो यही है। रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को 10 सेंट पर नौकरी पर रखते हैं। ये पैसे बहुत ही कम थे। रॉबर्ट सोचता था कि ये बंदा मुझसे एक गुलामी करा रहा है। तभी रिच डैड ने उसे अमीर बनने का सबसे पहला लेसन सिखाया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच किसी भी काम को सीखने का मौका मानते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि कोई किसी के लिए नौकरी करता है। यहाँ 2 इमोशन लोगों को कंट्रोल करते हैं, पहला लालच और दूसरा डर। जब इनके पास पैसे नहीं होते तो इन्हें डर लगता है और ये बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और जब इनके पास पैसे आ जाते हैं तो इनका लालच बढ़ जाता है और फिर इन्हें नए नए कपड़े चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नया आईफोन चाहिए। इसी को रेट रेस या चूहा दौड़ कहते हैं। आप जितनी ज़्यादा कमाई करते हो उतने ही आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो 10 सेंट कमा रहे थे, रिच डैड ने उसे 0 कर दिया, जिससे उनका दिमाग कमाई करने के नए नए तरीकों को खोजने के लिए मजबूर हो गया। एक बार रॉबर्ट ने अपने रिच डैड की दुकान पर कुछ पुरानी कॉमिक्स को देखा, तब उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। उसने रिच डैड की दुकान से ऐसी पुरानी कॉमिक्स ली और अपनी खुद की लाइब्रेरी खोल दी। जिस बच्चे को यहाँ पर कॉमिक पढ़नी होती थी उससे वो 10 सेंट लेता था। उसने अपने बहन को वहाँ का मैनेजर रख दिया, उसे वो हफ्ते में $1 देता था और महीने में रॉबर्ट के पास $9.5 बच जाते थे। अब रॉबर्ट के लिए पैसा काम कर रहा था, उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेसन 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। क्यों अमीर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा कि पैसा कैसे काम करता है। अगर आप ये सोचते हो कि स्कूल से जो आपने पढ़ा है उससे आप अमीर बनोगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैंने और आपने रट्टा लगा लगा कर स्कूल को पास किया है। स्कूल इसलिए बनाए गए हैं कि वो आपको नौकर बनने की ट्रेनिंग दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक हद के बाद ये आपको सिर्फ नौकरी करने और एग्जाम पास करने की ट्रेनिंग देने लगता है। स्कूल आपको एक मालिक बनना नहीं सिखाता। अपने पैसों को मैनेज करना और पैसे कमाने के बारे में स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। अमीर बनने और रेट रेस से आज़ाद होने का पहला स्टेप ये है कि आपको एसेट और लायबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये समझना चाहिए। एक एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, जैसे कि आपका एक घर है जिसे आप रेंट पर देते हो। हर महीने आपको इसका रेंट मिलेगा और आप बिना काम किए पैसे कमाओगे। वहीं लायबिलिटी आपके जेब से पैसे निकालती है, जैसे कि किसी कार की EMI। ये एक मिडिल क्लास की इनकम स्टेटमेंट है
जो ये मेहनत से कमाते हैं, और फिर कभी नई गाड़ी तो कभी नया आईफोन। इससे उनकी लायबिलिटी बढ़ती जाती है और उन्हें हर महीने ईएमआई भरनी पड़ती है। उनको लगता है कि उनका घर एक एसेट है, लेकिन ये भी एक लायबिलिटी है। और आजकल तो सब कुछ ईएमआई पर ले सकते हैं, तो जो भी मन करे खरीद लो और फिर गधे की तरह ईएमआई भरो। और जब ईएमआई खत्म हो जाए तो नई ईएमआई शुरू कर दो, क्योंकि वो कार या फोन तो पुराना हो गया है। और ये है एक अमीर आदमी की इनकम स्टेटमेंट। अमीर भी मेहनत से पैसे कमाता है और फिर अपने बेसिक खर्चों को निकालने के बाद उसके पास जो भी बचता है उससे वो एसेट खरीदता है। रिच हमेशा अपने पैसों को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या खरीदें कि वहाँ से कमाई हो सके। और एक टाइम आता है जब वो अपने एसेट्स की कमाई से अपने घर खर्च को चला सकता है और नई गाड़ी खरीद सकता है और आईफोन भी खरीद सकता है। लेकिन वो खरीदता नहीं है, वो पेशेंस रखता है और आगे चलकर वो इतनी कमाई करता है कि वो सब कुछ खरीद सकता है जो उसे चाहिए। रियल एसेट का एक एग्जाम्पल है एक अपार्टमेंट जिसे आपने लोन पर खरीदा हो और उसके रेंट से आप लोन की किस्तें भरो और उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसे बच जाएं। रिच डैड ने अपने एसेट को इतना बढ़ा लिया कि वो हवाई के सबसे अमीर आदमी बन गए। उसकी कई दुकानें चल रही थी और उसके पास बहुत सारा रियल एस्टेट था। अगर आप भेड़ चाल को फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में 3 लोगों के लिए काम करते हो। पहला, आप कंपनी के लिए काम करते हो सैलरी पाने के लिए, लेकिन आप इससे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिच बना रहे हो। अगर आप पर किसी भी प्रकार का कर्ज है तो आप बैंक के लिए काम करते हो, आप ब्याज दे देकर बैंक को अमीर बना रहे हो। और लास्ट में आप सरकार के लिए काम करते हो। मैं यहाँ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब सरकार को टैक्स देते हैं। आप जितना ज़्यादा पैसे कमाओगे आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस रेट रेस से आज़ाद होना चाहते हो तो आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस को अच्छे से समझना होगा और अपनी पूरी एनर्जी एसेट्स को बिल्ड करने में लगानी पड़ेगी। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी की पहली जॉब जीरोक्स में थी। जीरोक्स से जो भी उन्होंने कमाया उसे अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट किया और 3 साल बाद उनके एसेट उनकी सैलरी से भी ज्यादा कमाकर देने लगे। ये टाइम था जीरोक्स की नौकरी छोड़ने का, जिससे वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे सकें। अब किस तरह के एसेट्स बनाए जाए? नंबर 1, कोई बिजनेस शुरू कीजिए जिसमें आपकी ज्यादा जरूरत ना हो। नंबर 2, स्टॉक्स। नंबर 3, बॉन्ड्स। नंबर 4, रियल एस्टेट। नंबर 5, रॉयल्टीज जो आ सकती है आपके किसी म्यूजिक से, किसी पेटेंट और किसी बुक से। 6, कोई भी चीज जो आपको कमाई करके दे या जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़े, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, आपकी कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल। एक बार आपके एसेट कॉलम में पैसे चले जाएं तो उसे वापस मत निकालिए। एसेट्स को और पैसे खिलाइए, ये और ज्यादा मेहनत करेगा और आपको अमीर बनाएगा। पैसे की एक खास बात है कि आपके लिए 24 घंटे काम कर सकता है और पूरी जिंदगी आपको खिला सकता है। दोस्तों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, उसके लिए थैंक यू। अगर ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।